रक्तबीज, चंड, मुंड और धूम्रलोचन का वध। महामुनि मेधा ने राजा सुरत और समाधि वैश्य को महासरस्वती का चरित्र इस प्रकार सुनाया। प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ नामक दो परम पराक्रमी दैत्य उत्पन्न हुए थे। तीनों लोकों में उनका भय व्याप्त हो गया था। उनके अत्याचारों से प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। उन दोनों भाइयों ने इंद्र के राज्य को तो हथिया ही लिया था, यज्ञ भाग का भी अपहरण कर लिया था। सूर्य, चंद्र, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार भी छीन लिए थे तथा देवताओं को अपमानित कर स्वर्ग से निकाल दिया था। तब देवताओं ने मां भगवती की शरण ली। हिमालय पर जाकर उन्होंने रूंधे कंठ से भगवती की स्तुति की। उनकी स्तुति से पार्वती देवी प्रसन्न हो गईं और बोलीं, आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हैं? इसी बीच उनके शरीर से सुंदर कुमारी प्रकट हो गई। वे बोलीं, मां, ये लोग मेरी ही प्रार्थना कर रहे हैं। ये शुंभ और निशुंभ दैत्यों से अतिशय प्रताड़ित और अपमानित हैं, अतः अपनी रक्षा चाह रहे हैं। पार्वती के शरीरकोश से वे कुमारी निकली थीं, इसलिए उनका नाम कौशिकी पड्डियच गया। ये ही शुंभ और निशुंभ का नाश करने वाली महासरस्वती हैं। इन्हीं के अन्य नाम उग्रतारा और महेंद्रतारा भी हैं। माता पार्वती के शरीर से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम मातंगी भी है। उन्होंने समग्र देवताओं से प्यार भरे शब्दों में कहा, आप लोग निर्भय हो जाओ, मैं स्वतंत्र हूं, अतः किसी का सहारा लिए बिना ही आप लोगों का कार्य कर दूंगी। आप लोग अब निश्चिंत हो जाइए। इतना कहकर देवी अंतर्धान हो गई। एक दिन शुंभ और निशुंभ के विश्वस्त सेवक चंड और मुंड ने कुमारी देवी को देखा। इतनी सुंदरता उन्होंने इसके पहले कभी नहीं देखी थी। वे मोहित और आनंद के कारण चेतनाहीन हो गए। चेतना आने पर उन्होंने शुंभ और निशुंभ से कहा, महाराज, हम दोनों ने एक कुमारी को देखा है। वह सिंह पर सवारी करती है और अकेले रहती है। उसमें इतना अधिक सौंदर्य है जो आज तक कहीं नहीं देखा गया। वह तो नारी रत्न ही है। यह सुनकर शुंभ ने सुग्रीव नामक असुर को दूत बनाकर देवी के पास भेजा। वह कुशल संदेशवाहक था। देवी के पास पहुंचकर उसने कहा, देवी, शुंभासुर का नाम विश्व में विख्यात है। उन्हें कौन नहीं जानता? संपूर्ण विश्व आज उनके चरणों में है। उन्होंने जो संदेश भेजा है उसे आप सुनाने का कष्ट करें। देवी के ऐसा कहने पर उस दूत ने कहा, उनका संदेश है कि मैं जानता हूं कि तुम नारियों में रत्न हो और मैं रत्नों की खोज में ही रहता हूं, इसलिए तुम मुझे या मेरे भाई को अपना पति बना लो। देवी बोली, दूत, तुम्हारा कथन सत्य है, किंतु विवाह के संबंध में मेरी एक प्रतिज्ञा है। पहले उसे तुम सुन लो। युद्ध में जो मुझे जीत ले, जो मेरे अभिमान को चूर कर दे, उसी को मैं अपन पति बनाऊंगी। तुम मेरी इस प्रतिज्ञा को उन्हें सुना दो, फिर इस विषय में वे जैसा उचित समझें करें। अच्छा तो ये होगा कि वे स्वयं यहाँ पधारें और मुझे जीतकर मेरा पाणी ग्रहण कर लें। सुग्रीव ने कहा, देवी, मालूम पड़िधाता है, तुम्हारा गर्व तुम्हारी बुद्धि पर आरूढ़ हो गया है। भला जिससे इंद्र आदि संपूर्ण देवता हार गए, दानव, मानव, नाग हार गए, उसे तुम सुकुमारी अकेले कैसे लड्डेच सकोगी? जरा बुद्धि पर बल देकर सोचो। मैं तुम्हारी हित की बात कह रहा हूं, तुम मेरे साथ चली चलो। अपना अपमान मत कराओ। देवी ने कहा, दूत, तुमने अपनी समझ से मेरे हित की बात कही है, परंतु इस बात पर भी तो विचार करो कि प्रतिज्ञा कैसे तोड़ी जाए। यद्यपि यह प्रतिज्ञा मैंने बिना सोचे समझे की है, तथापि दूत, प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा होती है, अतः तुम लौट जाओ और आदरपूर्वक मेरा संदेश उन्हें सुना दो। असुर सुग्रीव देवी की वक्तृत्व शक्ति से अत्यंत विस्मय में पड्डी एज गया। अतः छोटे मुंह बड्डी बात समझकर उसे क्रोध हो आया और लौटकर उसने दैत्यराज से सब बातें कह सुनाईं। दैत्यराज तो क्रोध का पुतला था ही, अतः वह देवी का संदेश सुनकर एद्धि से छोटी तक क्रोध के मारे कांप उठा और सेनापति से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र जाओ और उस दुष्ट कन्या के केश पकड़ देकर घसीटते हुए यहाँ ले आओ। वह संसार में रहकर मेरा गौरव नहीं जानती, उसका यही दंड है। मालूम पड़ेता है वह देवताओं पर भरोसा कर बैठी है, अतः उसको मार पीट कर घसीट कर लाओ। धूम्रलोचन का वध। धूम्रलोचन 60,000 सेना के साथ वहां पहुंचा और सुकुमार अंगों वाली उस कुमारी को देखकर उसके बचपने से चिढ़कर बोला, अरे
शुंभ के पास प्रसन्न मन से चली चल, नहीं तो मैं तेरे केश पकड़ कर घसीट कर ले जाऊंगा, फिर आगे क्षमा न करूंगा। देवी बोली, सेनापति, तुम बलवान हो, तुम्हारे पास सेना भी है। यदि तुम बलपूर्वक ले जाओगे तो मैं क्या कर सकती हूं। धूम्रलोचन आग बबूला होकर झपटा, किंतु देवी के हुंकारते ही वह जलकर भस्म हो गया। देवी के सिंह ने उसकी संपूर्ण सेना का सफाया कर डाला। छंड और मुंड का वध। ये समाचार पाकर दैत्यराज की क्रोधाग्नि भभक उठी और गुस्से से उसने चंड और मुंड को देवी को लाने के लिए भेजा। वहां पहुंचकर उन दैत्यों ने देवी को मुस्कुराते हुए पाया, जिसके बाद उन सबने देवी के ऊपर चारों ओर से आक्रमण कर दिया गया। ये देखकर भयंकर क्रोध के कारण भगवती का रंग काला हो गया और उनकी भ्रुकुटी से महाकाली प्रकट हो गई। वे चीते के चर्म की साधी और नरमुंडों की माला पहने हुई थीं। उनका शरीर हडिडियों का ढांचा मात्र था। इस तरह वे बहुत ही भयानक दिख रही थीं। उन्हें देखकर दैत्यों के रोंगटे खद्दरे हो गए। देवी सभी दैत्यों पर टूट पड़ी, जिसके बाद दैत्य सेना में भगद्द मच गई। वे घोधा हाथी सहित योद्धाओं का संहार करने लगीं। सभी अस्त्र शस्त्रों को चबाने लगीं तथा तलवार की एक चोट से सेना की पंक्तियों का सफाया करने लगीं। इस प्रकार क्षण भर में सारी सेना समाप्त हो गई। उसके बाद उन्होंने छंड को तलवार के एक ही आघात से काट गिराया। मुंड भी उनके रोष का शिकार हुआ। शेष सेना यह सब देख भय से भाग खदीदी हुई। तत्पश्चात महाकाली छंड और मुंड के कटे मस्तक को हाथ में लेकर भगवती के पास आईं और विकट अट्टहास करती हुई बोली, छंड, मुंड को तो मैंने मार गिराया, अब शुंभ निशुंभ का वध तुम करोगी। भगवती ने कहा, तुमने छंड और मुंड का संहार किया है, अतः तुम्हारा नाम चामुंडा होगा। छंड और मुंड के मारे जाने पर शुंभ के क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने उदायुध नामक राक्षस जाति के 86 सेनापतियों, कंबू नाम वाले दैत्यों के 84 सेनापतियों, कोटिवीर्य कुल के 50 और धौम्र कुल के 100 सेनापतियों को अपनी सैनिक टुकड़ियों के साथ भेजा। कालक, द्वारहृद, मौर्य और काल के भी भेजे गए। असंख्य सेनाओं द्वारा देवी चारों ओर से घेर ली गईं। तब देवी ने माहेश्वरी, वैष्णवी, कार्तिकेयी, ऐन्द्री आदि शक्तियों को अपने अपने विशेष अस्त्र शस्त्रों के साथ प्रकट कर सेना के संहार में लगा दिया। रक्तबीज का वध। थोड़ी ही देर में सेना का सफाया हो गया और शेष दैत्य प्राण बचाकर भाग खड़दहे हुए। तब अद्भुत पराक्रमी रक्तबीज युद्ध के लिए आया। उसमें यह विशेषता थी कि उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरतीं, उतने ही नए रक्तबीज उत्पन्न हो जाते थे। वह अपने को अजेय समझता था, अतः बड़िदत्य गर्व के साथ आकर युद्ध करने लगा। ऐन्द्री के वज्र प्रहार और वैष्णवी के चक्र प्रहार से उसके शरीर से बहुत अधिक मात्रा में रक्त पृथ्वी पर गिरा, जिससे सारा जगत रक्तबीजों से भर गया। वे सब के सब मात्र गुणों से जूझ रहे थे। जितने मारे जाते थे उससे कई गुने बरहक रहे थे। यह दृश्य देखकर देवता लोग घबरा गए। देवताओं को घबराया देखकर देवी ने काली से कहा, चामुंडे, तुम गिरते हुए इनके रक्त कणे को अपने मुंह में लेती जाओ और रक्तबीजों को उद्रस्त करती जाओ। चामुंडा ने थोड़ी ही देर में रक्तबीजों को समाप्त कर दिया। अंत में देवी ने रक्तबीजों को मारा और चामुंडा ने उसके सारे रक्त को पृथ्वी पर गिरने से पहले ही मुख में डाल लिया। काली के मुंह में भी बहुत से रक्तबीज उत्पन्न हुए, परंतु मां सबको चबा गईं। इस तरह उस दुष्ट की सारी क्रियाएं व्यर्थ सिद्ध हुईं और वह मारा गया। इधर मातृगणों का उद्दत नृत्य होने लगा। इस प्रकार देवी ने शुंभ और निशुंभ के भेजे हुए सारे दैत्यों का वध किया। फिर उन्होंने शुंभ और निशुंभ का वध किया। दोस्तों, अगर आपको शुंभ और निशुंभ के वध की कथा सुननी है तो इस वीडियो पर क्लिक करें। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।